नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों। अपने पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 प्रकरण सहर्ष स्वीकारा है विधा पद्य शैली कविता लेखक कवि श्री गजानन माधव मुक्तिबोध जी। अपने अध्ययन के क्रम में आज हम कविता सहर्ष स्वीकारा है के प्रथम 2 पद्यांशों की व्याख्या करेंगे। जानेंगे कि आखिर गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने क्या संदेश दिया है अपनी कविता सहर्ष स्वीकारा है के द्वारा। गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने अपनी कविता सहर्ष स्वीकारा है के माध्यम से व्यक्ति को उसके जीवन में आने वाले दुख सुख हर्ष शोक संघर्ष अवसाद स्मृति विस्मृति आदि को समान रूप से स्वीकारने की प्रेरणा दी है। प्रिय शिक्षार्थियों, दुख सुख हर्ष शोक जीवन के पहलू हैं। जन साधारण सुख हर्ष की कामना करता है, किंतु दुख शोक से मुंह मोड़ता है, उससे कतराता है। मुक्तिबोध जी के अनुसार जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियां शारीरिक और मानसिक बल को बढ़ाती हैं। वे व्यक्ति को कुछ सीखने का अवसर देती है, कुछ सीखने की प्रेरणा देती है। जिस प्रकार अंधकार से सामना होने पर चित्त की ताकत बढ़ती है, कारण अंधकार में हमें कुछ सुझाई नहीं देता, इसलिए चित्त एकाग्र हो जाता है, उसके ताकत बढ़ जाती है, उसका बल बढ़ जाता है। इसके साथ ही मुक्तिबोध जी ने स्पष्ट किया है कि यदि व्यक्ति के जीवन में भय और विपत्ति से उसका सामना हो जाए तो वह उनसे सतर्कता पूर्वक लड़ना, उनका सामना करना सीख जाता है, क्योंकि खो जाने का भय खो जाने से भी बड़ा है। अत्यधिक प्रकाश की अपेक्षा जीवन में अंधकार का सामना करना भी अति महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार धुएं के बादल भी पूर्ण विस्मृति घटित नहीं कर सकते, उसमें भी प्रकाश की किरणें विद्यमान होती हैं। उसी प्रकार हमें जीवन में आने वाले संकटों को पुरस्कार मानकर ग्रहण करना चाहिए। कविता का पद्य, पहला पद्य इस प्रकार है। जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी है, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। इन पंक्तियों में कवि श्रेष्ठ गजानन माधव मुक्तिबोध जी जीवन में आने वाली सभी प्रकार की परिस्थितियों को सहर्ष स्वीकार करने की प्रेरणा देते हैं। मुक्तिबोध जी के अनुसार व्यक्ति को सुख दुख संघर्ष अवसाद हर्ष शोक आदि को हर्ष यानी खुशी खुशी स्वीकार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। मुक्तिबोध जी ने भी इन सभी को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया है। वे प्रत्येक परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। वे ये मानते हैं कि उन्हें जीवन में मिलने वाली सभी परिस्थितियां तुम्हें भी प्रिय हैं, तुम्हें से अभिप्राय उनका अपना प्रिय। ये परिस्थितियां जीवन में मिलने वाली अभिमान स्वरूप निर्धनता, समस्त गहन अनुभव अर्थात गहरे अनुभव, वैचारिक धन दौलत आदि सभी उसी के द्वारा दिए हुए हैं। मुक्तिबोध जी को जीवन में
मिलने वाली दृढ़ता, हृदय के अंदर बहने वाली नदी अर्थात ज्ञान गंगा तथा मन के भावों को प्रकाशित करने वाली अंगों की चेष्टा, चेष्टा अर्थात प्रयास, कोशिश से भी मौलिक हैं, मुख्य हैं। ये सभी मुख्य इसलिए हैं क्योंकि प्रत्येक क्षण में रहने वाली सावधानी, एक टक तथा अनुभव करने का ज्ञान यदि तुम्हारे द्वारा दिए हुए हैं तो वे सार्थक हैं। प्रिय शिक्षार्थियों, कविता का दूसरा पद, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उंडेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का स्रोत है, भीतर वह ऊपर तुम मुस्काता चांद, जो धरती पर रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता चेहरा है। मुक्तिबोध जी यह बात समझा पाने में असमर्थ हैं कि उसके प्रिय तथा स्वयं उनके बीच में क्या संबंध है। वे सोचते हैं कि उनके हृदय में जितने भी उसके प्रिय के प्रति प्यार है उसे पूर्ण रूप से छोड़ दिया जाए, किंतु ऐसा वे नहीं कर पाते। इसका कारण है कि वे जितना ही प्यार कम करने की, अपनापन कम करने की कोशिश करते हैं, उतना ही प्यार उनके हृदय में झरने की तरह बहने लगता है, प्रस्फुटित होने लगता है। क्योंकि ऐसी दशा तो केवल झरने की ही हो सकती है, उसमें जल निरंतर प्रवाहित होता रहता है। तत्पश्चात मुक्तिबोध जी विचारते हैं, सोचते हैं कि यदि झरना नहीं तो फिर जल की निरंतर बहने वाली छोटी धारा के रूप में कोई सोता है, जिसके अंदर वे स्वयं हैं तथा उसके ऊपर तुम हो। ऐसा लगता है जैसे सारी रात पृथ्वी पर मुस्काता हुआ चांद हो, वैसे ही उस पर तुम्हारा प्रसन्न होता हुआ चेहरा है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या, शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू में, झेलू में, उसी में नहालू में, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय या उजेला अब सहा नहीं जाता है। नहीं सहा जाता है ममता के बादल की मंडराती कोमलता, भीतर पिराती है कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती के भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है।